हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी की डिमांड पर लेके आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए आज के आपकी क्लास 10th का मैथ्स का सेट 30/4/2 के डिटेल्ड आंसर की। तो जल्दी से देखते हैं इसके सोल्यूशंस, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाले सभी आंसर कीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करके देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक्शन ए में ये कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ साइन थीटा बाई 2 इज़। देखिए साइन थीटा 1 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब थीटा इज़ 90 डिग्री। तो यानी साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। और हाफ ऑफ साइन 45 इज़, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो हाफ ऑफ 1/√2 इज़ 1/2√2। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज़। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? 4πr² एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस क्या होता है? r²। तो यानी 4πr² डिवाइडेड बाई r², दैट इज़ 4π/1, यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ है। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr² + πr², यानी 3πr²। करेक्ट। सो 3πr² अपॉन r² विल बी 3π/1। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर क्यू आर इज़ अ कॉमन टेंजेंट to the two given circles touching externally at A. The tangent at A meets QR at P. If AP is 4.2 centimeters, then the length of QR is, देखिए अगर AP 4.2 है तो वो रेडियस के बराबर है और मिड पॉइंट है P, तो QP भी उतना ही होगा। तो यानी QR कितना हो जाएगा? डबल द AP, यानी 2 टाइम्स ऑफ 4.2। तो यानी कितना हो जाएगा? 8.4 सेंटीमीटर्स। तो यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, B इज 60 डिग्री, AP आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। ओके, देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए सबसे पहले तो एंगल निकाल लो। 90 + 90 + 60 कितना होता है? 90 + 90 + 6। देखिए यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लगेगा। ठीक है, तो 90 + 90 + 60 विल बी इक्वल टू 240 एंड 360 - 240 विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल हमें पता लगे 120 डिग्री। अब एरिया कैसे निकालोगे? θ/360 × πr²। तो यानी 120 डिवाइडेड बाई 360 कितना हो जाता है आपका? 0.33 समथिंग। खैर आपको फ्रैक्शन में रखना है। सो 120/360 will be 1/3 and 1/3 into πr². So r² will be 9, यानी 3π सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ़ द मीन ऑफ 6, 7, p, 8, q, 14 इज़ 9, तो आपको p + q की वैल्यू निकालनी है। सबको ऐड करो, 6 + 7 + p + 8, ठीक है, प्लस q + 14। तो ये आ जाएगा p + q + 35 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 9 होगा। तो 6 9 54, ठीक है। और 54 - 35 कितना हो जाएगा? 19, यानी p + q इक्वल टू 19। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। मतलब अगर हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएं और दोनों टावर और उसकी शैडो सेम हो रही है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल is a right angle triangle only when the other two angles are 45 degrees. So B option is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। If an arc subtends an angle of 90 degree at the center of a circle, then the ratio of the length of the circumference of the circle is। देखिए अगर एक आर्क 90 डिग्री बना रही है, मतलब वो क्वार्टर आर्क होएगी। मतलब वो क्या होएगी? 2πr डिवाइड बाय 4, यानी πr/2 होगा वो, और πr/2 होगा, और सर्कमफरेंस क्या होता है? 2πr। So πr/2 divided by 2πr will be 1/4, यानी 1:4। B option is the right answer. Okay, next, if ax + by equal to a² - b² and bx + ay equal to 0, then the value of x + y is। ये भी बहुत ईजी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ax + bx + ay + by equal to a² - b²। तो आप कॉमन लीजिए, a ऑफ x + y + b ऑफ x + y, x + y फिर कॉमन ले लो। तो क्या आ जाएगा? x + y × a + b इक्वल टू a² - b²। a + b को नीचे ले जाओ और a² - b² को खोल दो, a + b × a - b। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। करेक्ट। तो आपके पास बचेगा क्या? a - b। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB and AC are tangents. Okay, if angle ABC is 42 degrees, then the angle BAC is, देखिए यहाँ पे 42 होगा तो एंगल ACB भी 42 हो जाएगा। करेक्ट। तो 42 + 42 विल बी हाउ मच?
42 plus 42 will be 84 and 180 minus 84 will be 96. So ये option is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं. If the discriminant of the quadratic equation 3x square minus 2x plus c equal to 0 is 16, then the value of c is, देखिए ये भी निकालना बहुत ईजी है. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए b स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट. तो जब आप ये लगाओगे तो 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी इक्वल टू 16, यानी माइनस 12/12 इक्वल टू सी. तो सी कितना आ जाएगा? -1. सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑफ ए बी सी डी हुज 3 वर्टिसेस आपको गिवन है. अच्छा, चौथा निकालना है. ए बी सी डी को पहले लाइन वाइज लिखो, ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखो और जिसका नहीं पता एक्स कॉमा वाई कर दो. वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है. उससे हमें सेंटर पता लग जाएगा जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, और फिर वो जो मिड पॉइंट निकलेगा मैं आपको बता भी देता हूँ मिड पॉइंट कितना निकलेगा, 3,3. तो वो 3,3, 6,7 और x,y आप निकाल लोगे मिड पॉइंट फार्मूला से. तो कैसे करोगे? 6 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. एंड y + 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा. तो 0, -1. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 2 dice are tossed simultaneously. The probability of getting odd numbers on both the dice is, देखिए टोटल 36 आउटकम्स होंगे और उसके अंदर फेवरेबल क्या होगा? 1,1, 3,1, 5,1. सिमिलरली 1,3, 3,3, 5,3 एंड देन 1,5, 3,5, 5,5. तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/36. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, 2 lines are given to be parallel. The equation of one of the lines is this. The equation of the second line can be, ये भी बहुत ईजी है यार. जब पैरेलल होती हैं चीज़ें तो फिर जो कंडीशन लगती है वो क्या होता है? a1/b1 इक्वल टू c1/e1 बट नॉट इक्वल टू, सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. बात समझ में आई? ये इक्वेशन लग जाती है. सो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा आपके पास, डी. -15x + 9y इक्वल टू 5. इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ पैरेलल टू बी सी. ठीक है, इफ़ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स एंड ए सी इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर्स, देन द लेंथ ऑफ ई सी इज. ये भी निकालना बहुत ईजी है. कैसे करोगे ये वाला? सबसे पहले तो आप इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे. ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, करेक्ट. यानी 4/9 इक्वल टू ए अपॉन 13.5. तो ए ई कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर्स. फिर ए सी निकाल सकते हो. ई सी विल बी ए सी माइनस ए ई, यानी 13.5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर्स. यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल a letter is selected. Okay, the probability that the selected letter is a vowel. So vowels a e i o u होते हैं. So o i e 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/6. तो उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लिखोगे? हाफ. सो 1/2 इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ 3825 इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 17 की पावर z. तो सबसे पहले तो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3² इंटू 5² इंटू 17. ठीक है, उसके बाद आपको x + y - 2z की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी और z की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, z की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो 2 + 2 - 2 इक्वल्स टू 2. सो 2 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हुज रूट्स यानी जीरोज इज 2 + √5 एंड द सम ऑफ हुज जीरोज इज 4 इज. तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है ना. ये भी बहुत ईजी है. कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी. सम ऑफ ज़ीरोस, एक तो 4 आना चाहिए और ऑब्वियसली उसका एक जो ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ 2 + √5. तो यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन है जिसमें सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? मेरे पास 4 आ रहा है. एक तो x² - 4x - 1 और x² - 4x + 1. इसके अंदर सिर्फ एक आंसर है, सी ऑप्शन, x² - 4x + 1. बिकॉज जब आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से -b + -√d/2a लगाओगे तभी उनमें से एक रूट 2 + √5 आएगा. दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, नेक्स्ट, 18th, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर 3p - 1, 3p + 5, 5p + 1 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p इज़. ये भी बहुत ईजी है यार. आप डिफरेंसेस लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. यानी 3p + 5 - 3p - 1 शुड बी इक्वल टू 5p + 1 - 3p + 5. ठीक है, यानी वो -3p - 5 हो जाएगा.
तो फाइनली जो आपका p की वैल्यू आएगी दैट इज़ 5. सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट असर्शन रीज़न यहाँ पे आ गया है. असर्शन क्या कह रहा है, इफ़ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 176 सेंटीमीटर्स देन इट्स रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर्स. ये बिल्कुल सही बात है. रीज़न कह रहा है सर्कमफरेंस इज़ 2πr, ये भी बिल्कुल सही बात है. तो यानी असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1. ये बिल्कुल सही बात है. द रेशियो इन विच द पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, एंड -2, 3 इज़ 1:2. ये आपको कैलकुलेट करके देखना था लैम्डा लेकर या कोई भी वेरिएबल के को कैलकुलेट करना था आपको. तो यहाँ पे रेशो 1:2 नहीं आती है, 2:1 आती है. तो ये रीज़न गलत है, यानी असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स. विद दिस वी कंप्लीट द सेक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना. एंड कैसा रहा आपका आज का पेपर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना. एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले आंसर कीज़ आपकी मिस ना हो जाए इसलिए. एंड 11th-12th में क्या लेने वाले वो भी जल्दी से इस चैनल पे बता देना, ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल. आई एम सून प्लानिंग टू कवर 11th एंड 12th का भी साइंस. सो ज़रूर जुड़े रहें जो 11th-12th में साइंस लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट.